A very good morning, friends. This is Dinesh Kumar, and you're watching RNG Academy. We are here to revise subject verb agreement. So subject verb agreement हम रिवाइज करेंगे. सारे रूल्स डिलीवर नहीं करेंगे. कुछ टॉप 11 सेंटेंस हमने लिए हैं, इनको हम करेक्ट करेंगे और साथ में रूल्स आते जाएंगे. ठीक है. और ये पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एग्जाम्पल के साथ बताएं. रूल हम बोलेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, रूल आपको बताएंगे और साथ में देखेंगे कि सेंटेंस क्या कर रहा है. सबसे फर्स्ट वन है मिल्क एंड शुगर आर अ नरिशिंग फूड. अब देखिए, अगर दो फूड मिलके, दो आइटम मिलके किसी एक फूड की बात करें या कोलैब हो, एक साथ जुड़ा हो, तो वो सिंगुलर होती है. मीन्स मिल्क एंड शुगर आर नहीं होगा, इज होगा. मिल्क एंड शुगर इज अ नरिशिंग फूड. ठीक है. ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड. राइस एंड पल्स इज अ गुड फूड. ठीक है. नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल विथ हिज स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर. प्रिंसिपल अपने स्टाफ और अपने स्टूडेंट्स के साथ वहां उपस्थित थे, तो मुख्य तो प्रिंसिपल हुए. अगर सिंगुलर के साथ विथ लगा के ढेर सारा प्लूरल लगा हुआ है तो भी इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगी, वॉज होगा. क्या बनेगा? द प्रिंसिपल विथ हिज स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट देयर. यानी आई with my friends am going to college. Radha with her sisters is busy in some work. Mohan with his all friends is going to school. देखिए, कोई एक सिंगुलर दे दिया हो, इसके साथ with लगा के साथ में प्लूरल दिया है, लेकिन वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगा क्योंकि with लगा हुआ है. ठीक है. रिमेंबर इट. Rule number 3, it is I who are responsible for this loss. एक रूल है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें who लगा हुआ है, तो who लगा हुआ है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो अपने एंटीसीडेंट से आएगा. यानी इसके पहले जो सब्जेक्ट है आई के हिसाब से आर नहीं, एम लगेगा. ठीक है. हु लगा हो किसी सेंटेंस में, इट इज राधा हु, तो राधा पहले है, हु लगा हुआ है तो इज लगेगा. इट इज बॉयज है ना, हु आर नॉटी, इट इज, तो ये इज तो छोड़ दीजिए, ये इट के साथ इज लगा है, लेकिन ये आर आई के साथ नहीं लगेगा, एम लगेगा. उसी तरह से इट इज बॉयज हु आर नॉटी, तो बॉयज पहले हु के बाद आर लग रहा है. इट इज आई हु एम. चलिए, ये हो गया. रूल नंबर 4, ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द मार्केट. अब देखिए, ईदर ऑफ आ जाए ना तो कोई एक की बात करता है. ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज नॉटी, इज लगेगा यानी सिंगुलर लगेगा. ईदर ऑफ के साथ अगर कोई प्लूरल आया कोई बात नहीं, प्लूरल आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईदर ऑफ के साथ आया है तो वर्ब सिंगुलर होगी. यानी ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड नहीं होगा, लीड्स होगा, सिंगुलर हो जाएगा, है ना. ईदर की बात कर रहे हैं, जब ईदर आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगी. ईदर ऑफ, भले इनके साथ ये नाउन प्लूरल है, रोड्स, दो रोड्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी. ठीक है, क्योंकि यहां ईदर लग गया है. इधर एक की बात करता है और एक सिंगुलर होता है. ईच, एवरी, ईदर, ये सब सिंगुलर एक की बात करते हैं, है ना. अगला देखिए, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज ब्रोकन द चेयर. ये इंटरेस्टिंग रूल है. देखिए, इंटरेस्टिंग इसलिए है, अगर नीदर नॉर से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, नीदर नॉर से, तो वर्ब जो है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, यानी हिज फ्रेंड्स के हिसाब से होगा.
तो यहां हैज नहीं होगा, यहां हैव होगा। समझिए इस रूल को समझिए। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन द चेयर, तो हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है और वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, वो है प्लूरल यानी हैव लगेगा। चलिए ये रूल भी क्लियर हुआ। देखिए मैंने आपको पहला रूल बताया कि दो सिंगुलर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल होगी, लेकिन दोनों मिलकर किसी एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए अगला रूल क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रेसिडेंट, अब देखिए, एंड द सेक्रेटरी। आप समझिए दोनों के पहले आर्टिकल लग गया तो दोनों दो व्यक्ति हैं, है ना। अगर दो व्यक्ति मिलकर के दो अलग अलग पोस्ट हायर कर रहे हैं, एंड से जुड़ा हुआ है, वर्ब प्लूरल होगी, वॉज नहीं, वर लगेगा। ठीक है। अगला है द काउ एज वेल एज बुलक्स। बहुत बढ़िया। अगर कोई दो, एक सिंगुलर एक प्लूरल, एक प्लूरल एक सिंगुलर, ऐसे एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, यानी द काउ एज वेल एज बुलक्स आर नहीं, इज होगा। इज यूज वेरी यूजफुल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेनी अ बॉयज हैव गॉन अवे फ्रॉम होम। ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरह का सेंटेंस आया है। मेनी अ आने के बाद भले ही ये नाउन आता है प्लूरल, लेकिन वो मेनी और एक की बात करता है, यानी हैव नहीं हैज लगेगा। मेनी अ के बाद नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी और ये बार बार आएगा। मेनी अ गर्ल्स हैड sung very nicely. Many a farmers has grown good crop, है ना। अगला देखिए the quality, ये तो बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। The quality of these oranges, तो यहां तो सिर्फ सिंगुलर क्वालिटी की बात कर रहा है, आर नहीं, इज होगा। The quality of these oranges is good। ठीक है। अगला देखिए neither he nor you is in the know। neither nor से अगर जुड़े तो वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, यू है यानी यहां आर लगेगा। neither he nor you are in the wrong। and the last sentence 200, oh 200 miles, तो सिंगुलर है। 200 miles मींस एक अमाउंट की बात कर रहा है, इज लगेगा, है ना। 200 miles is a long distance। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कुछ 11 रूल्स देखे, 11 रूल्स। अभी हम इसका अगला सेशन लेके आपके बीच आएंगे, तब तक आप हमारे बीच बने रहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दोहराइए और इस तरह से रूल्स का एक्सप्लेनेशन सीखिए। आप देख रहे थे आरएनजी एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। थैंक यू वेरी मच।